मॉर्निंग। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है द्रव्यमान अर्थात मास। द्रव्यमान दो प्रकार का होगा। पहला हो जाएगा जड़त्वीय द्रव्यमान। जड़त्वीय द्रव्यमान, इसको कहें इनर्शियल मास। और दूसरा जो हो जाएगा, दिखा रहे हैं, दूसरा हो जाएगा गुरुत्वीय द्रव्यमान। गुरुत्वीय द्रव्यमान, ग्रेविटेशनल मास। दो प्रकार का द्रव्यमान हो गया। एक हो गया जड़त्वीय द्रव्यमान, दूसरा हो गया गुरुत्वीय द्रव्यमान। अब आपको हम बताते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान के बारे में। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जड़त्वीय द्रव्यमान क्या है। वास्तव में जो है द्रव्यमान, जो मास है, द्रव्यमान जड़त्व की माप है। मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। जड़त्व की माप है द्रव्यमान। किसी पदार्थ में कितनी मात्रा जो है पदार्थ की जो है सन्निहित है, उसी को हम उसका द्रव्यमान कहेंगे। और ये जड़त्व की माप है, अर्थात जड़त्व का मेजरमेंट हमारा जो है द्रव्यमान से ही होगा। अब थोड़ा सा बच्चों आपको जानना है जड़त्व क्या है। जड़त्व या इनर्शिया क्या है। जड़त्व जो है ये पदार्थों का गुण है। पदार्थों का गुण है जो स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है। अब स्थिति दो प्रकार की है। मैं आपको दो प्रकार की स्थिति यहाँ पर डिस्कस करूँगा। देखिए बच्चों, पहली स्थिति है, मान लीजिए आपके पास कोई मास m है और ये v वेलोसिटी से जो है गतिमान है। तो इसमें जो इनर्शिया है ये गति का जड़त्व है। ठीक है। अर्थात ये गतिमान ही रहना चाहता है, ये रेस्ट में नहीं आना चाहता है। अब इसके जड़त्व को समाप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मास m है, ये v वेलोसिटी से गतिमान है। तो हम क्या करेंगे, इसके जड़त्व को समाप्त करने के लिए इस पे एक फोर्स लगाएंगे, पीछे की ओर एक फोर्स लगाएंगे, इसको खींचेंगे। ठीक है। तो इसका जड़त्व का गुण समाप्त हो जाएगा, अर्थात ये रेस्ट में आ जाएगा। और रेस्ट में आने के बाद जो है फिर भी जो है इसमें मास के कारण जो है रेस्ट का जो है, अर्थात जो ये रेस्ट में है, विराम में है, उसका जड़त्व इसमें आ जाएगा। अब मान लीजिए जो है यही मास अब जो है इसका जो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, प्रारंभिक वेग 0 हो गया। तो अब भी जो है इसमें जड़त्व है। अब ये जड़त्व किस प्रकार से है कि ये अब गति की अवस्था में नहीं आना चाहता, ये रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो अब इसके जड़त्व को जो है समाप्त करने के लिए हम इस पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। और फोर्स लगाने के बाद जो है ये क्या हो जाएगा, गतिमान हो जाएगा। तो दोनों स्थितियों में जो है मास जो है, अर्थात द्रव्यमान स्थिति परिवर्तन का विरोध कर रहा है। स्थिति परिवर्तन का विरोध कर रहा
है। ठीक है, अब हमें आपको ये बताना है कि किस प्रकार से जो मास है वो जड़त्व को निर्धारित करेगा। अब यहां पर जो है मान लीजिए हमारे पास दो मास है, m1 कोई मास है, ये 100 kg का है, और एक मास हमारे पास है, दूसरा यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक मास m2 है, ये 10 kg का है। अब आपको ये दोनों रेस्ट में हैं, ये दोनों u = 0, ये भी u = दोनों रेस्ट में हैं। अब हमें इनको गतिमान करना है, तो किस पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। माना पहले वाला जो m1 मास है उस पर आपने F1 फोर्स लगाया, और जो m2 मास है इस पे आपने F2 फोर्स लगाया, तो यहाँ पर जो है 100 किलोग्राम की जो वस्तु है वो रेस्ट में है, उस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पर F1 > F2, अगर F1 > F2 है तो इसका मतलब जो है कि ये जो पहला वाला पिंड है जिसका मास ज़्यादा है उस पर ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है, अर्थात वो अपनी स्थिति परिवर्तन का ज़्यादा विरोध कर रहा है। और दूसरा जो है m2 मास 10 kg का है, उस पे जो फोर्स है वो कम लगाना पड़ रहा है, अर्थात वो अपनी स्थिति परिवर्तन का कम विरोध कर रहा है। अब इससे ये स्पष्ट हो जाता है बच्चों कि जड़त्व की माप द्रव्यमान है। जड़त्व की माप क्या है, द्रव्यमान, अर्थात जड़त्व का मेजरमेंट हम किसके द्वारा करेंगे, द्रव्यमान के द्वारा करेंगे, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। यहाँ पर मान सपोज हमारे पास जो है m1 > m2, ठीक है, तो m1 अगर > m2 होगा तो यहाँ पर इस बॉडी का जो m1 बॉडी है इसका जड़त्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसके जड़त्व से, m2 की बॉडी से। यहाँ पर ये m1 बॉडी का जड़त्व है, इनर्शिया है, ये m2 बॉडी का है, तो इसका ज़्यादा होगा। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि जड़त्व किसकी माप है, जड़त्व की माप क्या है, द्रव्यमान है। जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतनी ज़्यादा उसमें जड़त्व का गुण होगा, चाहे वो विरामावस्था में है और चाहे वो गति की अवस्था में है। अगर विरामावस्था में है तो जिसका ज़्यादा द्रव्यमान होगा उस पर ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, और जिसका मास कम होगा उस पर कम बल लगाना पड़ेगा। और अगर गतिमान है तो ज़्यादा द्रव्यमान की वस्तु को रोकने के लिए हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, और कम द्रव्यमान की वस्तु को रोकने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्यमान जड़त्व की माप है। थैंक यू बच्चों।